हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज की जो हमारी क्लास है वो है पद व्यवस्था। आज के टॉपिक को प्रारंभ करते हैं कि पद व्यवस्था है क्या। तो देखिए, पद व्यवस्था किसे कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग एक बार पद की डेफिनेशन यानी कि जो परिभाषा है उसके बारे में जान लेते हैं। तो पद क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो सार्थक शब्दों का एक वाक्य में प्रयोग होना शब्द कहलाता है। पर शब्द नहीं, पद कहलाता है। पद कहलाता है। देखिए किस तरीके से मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, जैसे राम स्कूल जाता है। एक सेंटेंस मैंने ये लिखा और एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, राम जाता है स्कूल। तो ध्यान देना मेरे भाइयों, मैंने दो सेंटेंस लिखे और दोनों का जो सेंस जो हम लोग समझ रहे होंगे या जान रहे होंगे, बिल्कुल एक जैसा जान रहे होंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। कहने को देखा जाए तो इसका मतलब भी मैं हम लोग समझ रहे हैं और इस वाली लाइन का भी मतलब समझ रहे हैं, लेकिन दोनों में से सही कौन सी है, ऊपर वाली। ऐसा क्यों? क्योंकि शब्दों का सार्थक यानी कि सार्थक शब्दों का एक शब्द के बाद दूसरा जो शब्द आ रहा है, जो उसके बारे में हमें ज्ञान हो रहा है, इसी को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। कि कौन सा शब्द है कौन सा नहीं है, इस चीज के बारे में। अब देखिए, जो पद के भेद होते हैं, पद के भेद दो होते हैं। पद के भेद जो होते हैं वो कितने होते हैं? पद के भेद होते हैं दो। अब ये पद के भेद दो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो भेद होता है इसे कहा जाता है विकारी, और जो दूसरा भेद होता है इसे कहा जाता है अविकारी, और इसी अविकारी को कहा जाता है अव्यय। अब हम लोग जानेंगे कि विकारी कौन से होते हैं और अविकारी कौन से होते हैं। तो याद रखना, जो शब्द जो शब्द वाक्य प्रयोग में लिंग, वचन, काल, क्रिया में बदल जाते हैं, या पुरुष भी हो सकता है इसमें, पुरुष क्रिया में बदल जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी कौन से होते हैं? जो शब्द वाक्य प्रयोग में जो शब्द वाक्य प्रयोग में लिंग, वचन, काल, पुरुष और क्रिया में नहीं बदलते, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो देखिए, हम लोग जानेंगे इस चीज के बारे में कि जो विकारी होते हैं वो कौन से होते हैं और अविकारी कौन से।
देखिए, हम लोग इसी के साथ जानते हैं कि जो विकारी जो शब्द हैं इसके भेद या अंग जो होते हैं वो कितने होते हैं। तो इनके जो अंग होते हैं इसके वो होते हैं 4। और जो अविकारी होते हैं इनके जो अंग होते हैं इसके भी जो अंग होते हैं वो भी होते हैं 4। सबसे पहले हम विकारी के अंग जानेंगे कि कौन कौन से होते हैं। तो इसके जो अंग होते हैं, पहले नंबर पे होता है संज्ञा, दूसरे पर होता है सर्वनाम, तीसरे पर जो होता है उसे कहा जाता है विशेषण, और चौथे पर जो होता है इसे कहते हैं क्रिया। ये 4 जो होते हैं ये होते हैं विकारी। और अविकारी कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, दूसरे नंबर पे जो होता है इसे कहा जाता है विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक। तीसरे नंबर पे जो होता है वो कौन सा होता है? समुच्चय बोधक। और जो अंतिम जो होता है इसे कहा जाता है संबंध बोधक। तो इस तरीके से जो ये शब्द होते हैं, शब्द यानी अविकारी के 4 अंग होते हैं और विकारी के कितने होते हैं? 4 अंग। तो हम लोग एक एक करके ने डिफाइन करेंगे कि विकारी के पहले, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विकारी के बारे में। और विकारी में भी किसके बारे में पढ़ेंगे? संज्ञा के बारे में, कि संज्ञा क्या होती है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके भेद क्या होते हैं, ये चीज याद रखना। तो चलिए हम लोग जानेंगे अब संज्ञा के बारे में कि संज्ञा किसे कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग भाई। तो देखिए, तो देखिए भाई, हम लोग अब संज्ञा के बारे में जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। हर चीज को बहुत डिटेल से और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बस वीडियो के साथ साथ तक, लास्ट तक बने रहना, और वीडियो को भाई शेयर करना ना भूलें। हम लोग जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संज्ञा की एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। संज्ञा की जो परिभाषा होती है वो होती क्या है, याद रखना। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, पदार्थ, स्थान आदि शब्दों का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। कौन से होते हैं इसे जानेंगे। सबसे पहली जो होता है उसे कहा जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल राम, दिल्ली, ताजमहल, गंगा, घोड़ा आदि। यानी कि और एटसेट्रा बहुत सारे शब्द होते हैं। राम की बात करता हूं तो किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है, दिल्ली के बारे में बात कर रहा हूं तो किसी स्थान के बारे में बता रहा है। ताजमहल भी क्या है? स्थान है भाई, पर्टिकुलर। गंगा क्या है? याद रखना, यह एक नदी के बारे में बता रहा है। घोड़ा भी क्या है? एक जाति के बारे में। अब हमसे कोई पूछेगा कि संज्ञा के मुख्य रूप से भेद कितने होते हैं, तो याद रखना मेरे भाइयों, कितने होते हैं? 3 होते हैं मुख्य रूप से जो भेद होते हैं। और कोई अगर हमसे पूछे कि संज्ञा के भेद, नॉर्मल वे में पूछे कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, हमसे कहे कि संज्ञा के
भेद कितने होते हैं? तो ये होते हैं 5। ये 5 कौन से होते हैं और 3 कौन से होते हैं, एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला जो होता है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो होता है इसे कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा जो होता है इसे कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। ये तो मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। जातिवाचक के 2 भेद होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा जो होता है उसे कहा जाता है, सॉरी समूह नहीं आएगा भाई, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा आएगा। भाववाचक संज्ञा। और यहाँ पर जो होता है वो कौन सा होता है? समूहवाचक संज्ञा। तो इस तरीके से यानी कि व्यक्ति, जाति और भाव ये मुख्य रूप से होते हैं, और जातिवाचक के 2 भेद होते हैं, द्रव्य और समूह, ये क्या होते हैं? 5 होते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में डिफाइन करेंगे कि व्यक्ति क्या होता है, जाति क्या होता है, इन सब चीज के बारे में जानेंगे। तो भाई स्क्रीनशॉट लेते रहना। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो कौन से होते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे चीजों को, तो ध्यान देना। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है जो किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के बारे में बताए। तो याद रखना, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष स्थान, प्राणी या वस्तु आदि का बोध होता है, उससे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा राम, पर्टिकुलर एक नाम है। मैंने कहा गंगा, गंगा एक नदी का नाम हो गया। मैंने लिखा दिल्ली, दिल्ली एक शहर का नाम हो गया। मैंने लिखा पलवल, पलवल भी क्या एक शहर का नाम है। मैंने लिखा जैसे ताजमहल, ये भी पर्टिकुलर एक जगह का नाम हो गया, एक स्मारक का नाम हो गया। मैंने कहा रामचरित मानस, यानी कि एक बुक का नाम है, पर्टिकुलर बुक का नाम हो गया, आदि। यानी कि जिन भी शब्दों से पर्टिकुलर किसी एक चीज के बारे में हमें पता चले वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक। व्यक्ति का मतलब होता है कि कोई विशेष चीज हो और जिसके बारे में हम बोल रहे हैं बस उसी चीज के बारे में कहा जा रहा हो, तो यही क्या होता है? व्यक्तिवाचक कहलाता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की संपूर्ण जाति के बारे में, जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा नदी, नदी एक जाति है। नदी कोई भी हो सकती है भाई, गंगा भी हो सकती है, यमुना हो सकती है। मैंने कहा पर्वत, मैंने कहा घोड़ा,
मैंने कहा शहर, मैंने कहा त्योहार, मैंने कह दिया पुस्तक, मैंने कहा चोटी आदि। तो ये जितने भी हैं भाई, नदी कोई भी हो सकती है। अगर गंगा यमुना में पर्टिकुलर किसी का नाम लेता तो कहाँ पहुंच जाती, व्यक्तिवाचक में नाम होता। मैं किसी पर्वत का नाम ले दूं, हिमालय में कौन संज्ञा है, तो वो किस में आ जाएगा, व्यक्ति में हो जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर किसी का नाम है। मैंने कहा पुस्तक, भाई पुस्तक ले आओ, तो पुस्तक कौन सी लेके आओ नहीं पता, ये संपूर्ण जाति का बोध कराता। मैंने कहा रामचरित नामक जो पुस्तक है उसे लेके आइए, तो ये किसके बारे में बताएगा, याद रखना, ये बताता है हमें किसी व्यक्ति के बारे में। तो जहां पर किसी विशेष का व्यक्ति का नाम आ जाए या किसी विशेष चीज के बारे में कहा जाए वो व्यक्तिवाचक होता है। जहां संपूर्ण जाति होती है उसी को क्या कहा जाता है, याद रखना, उसे कहा जाता है जातिवाचक। इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो भाववाचक होता है यह कौन सी संज्ञा होती है, और फिर उसी के साथ में हम लोग जातिवाचक जो संज्ञा है उसके दोनों भेदों के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी बच्चे नए इस वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं वो सभी के सभी वीडियो को शेयर करते रहिए। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो हम लोग जानेंगे कि भाववाचक जो संख्या है वो कौन सी होती है, इस चीज के बारे में जानेंगे। तो याद रखना भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, जिन भी संज्ञा या जिन संज्ञा शब्दों से संज्ञा शब्दों से किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के गुण, दोष या अवस्था आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए भाव का मतलब क्या है, जब फीलिंग आएगी वही तो भाववाचक संज्ञा होगा। जहां पर भी फीलिंग आए, जैसे फीलिंग क्या हो जाएगी, भाव क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर बात करता हूं, मैंने कहा जैसे खटास, मिठास, बचपन, ईमानदारी, बुढ़ापा। तो याद रखना जो भी किसी चीज के बारे में बताए यानी कि उसकी भाव क्या है, रंग रूप हो जाएगा इसी में। मैंने कहा सुंदर, तो कोई भी चीज हो सकती है, तो जो भी किसी के भाव के बारे में बताएगा वो भाववाचक होता है। थोड़ा ध्यान रखना इस चीज के बारे में। भाववाचक संज्ञा का जो रिलेशन होता है वो कहीं ना कहीं गुणवाचक से होता है, गुणवाचक विशेषण से होता है। तो गुणवाचक विशेषण और भाववाचक जो संज्ञा होती है इनके जो एग्जाम्पल होते हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं। इस चीज के बारे में आप लोग याद रखना। इसी के बाद भाववाचक संज्ञा हमारी कंप्लीट होती है। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगे आपको। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में, कि ये कौन सी होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है, इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है, इस चीज के बारे में जानेंगे। तो ध्यान देना, द्रव्यवाचक संज्ञा उन्हें कहा जाता है जहां पर लिक्विड यानी कि तरल चीजों के बारे में बोध हो, प्लस में किसे कहा जाता है, वह वस्तु या वह चीजें जिनसे किसी दूसरी चीज का निर्माण हो सके उन्हें भी क्या कहा जाता है, द्रव्यवाचक। देखिए नाम से पता चलता है कि जहां पर क्या हो, तरल पदार्थ हो। दूसरी चीज क्या होगी, याद रखना, इसका मैं आपको याद है, जिन भी वस्तुओं से किसी दूसरी वस्तुओं का निर्माण होता है उसे
द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा पानी, पता चल जाएगा लिक्विड चीज है, तरल चीज है। दूध, दही, लेकिन अगर मैं बात करता हूं लोहा, लकड़ी, कपास, हीरा, सोना, चांदी, कोयला आदि। यानी कि देखो मैंने कहा लोहा, ये तो हमें पता ही है भाई, दूध दही पानी ये तो सब लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन मैंने कहा लोहा, लोहे को पिघला के अलग फॉर्मों में चेंज किया जा सकता है। लकड़ी, लकड़ी को भी जलाकर भाई कोयला बना सकते हैं। कपास से, कपास से क्या है, रुई प्राप्त होती है। कपास से हमें बिनौले की खर होती है, वो प्राप्त होती है। बिनौले का तेल भी प्राप्त होता है। हीरा होता है, अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। सोना होता है, चांदी होता है, कोयला जो होता है ये भी होता है। नहीं, सारी चीजें क्या होती हैं, जिनसे भी किसी दूसरी चीज का निर्माण हो, उसको क्या कहा जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जो अंतिम होता है उसे कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या कहते हैं, याद रखना, जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी जाति, व्यक्ति या प्राणी के समूह का बोध होता है। किसका बोध होता है, समूह का। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा यहां पर सभा, कमेटी, कक्षा, परिवार, दल, सेना, भीड़ आदि। तो याद रखना है जितनी भी चीजें हैं वो सभी की सभी क्या है मेरे भाई, सभी की सभी क्या कहलाती हैं, यही कहलाती हैं हम लोगों से याद रखना समूहवाचक संज्ञा। स्कूल भी हो सकता है, कक्षा बोल दिया, स्कूल बोल देते, क्या है, समूहवाचक। तो चलिए आज का यानी कि हमने आज जो सीखा वो संज्ञा के बारे में सीखा। आज के इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, क्लास का समापन करते हैं। अगर इसी तरीके के आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो, जिसका नाम क्या है, जीत मंत्रा। और अगर आप लोग सीधा व्हाट्सअप करना चाहते हो तो इस नंबर पे आप लोग डायरेक्ट व्हाट्सअप भी कर सकते हो। व्हाट्सअप के माध्यम से भी आप लोग क्या है, जो नोट्स हैं वो प्राप्त कर सकते हो। फोन नंबर। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में सभी लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।